Hello guys, welcome to Sapex Education. This is Nilok Gajjar. So the topic of the video is potential due to electric dipole. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है ये हमने आगे वाले वीडियोस में देख लिया है. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे. डाइपोल क्या होती है वो तो आपको पता ही है. फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइपोल के बारे में बहुत कुछ सीखा हुआ है. तो यहाँ पे मैंने ऐसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करी हुई है. एज यू कैन सी माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a. तो ये हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू जाती है ऐसे. सो वो वेक्टर p भी मैंने दिखाया हुआ है. वेक्टर p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इज इक्वल टू q इनटू वेक्टर 2a ऐसा होता है. दैट वी नो राइट. सो व्हाट हैपेंस, ये डाइपोल के पास दो पॉइंट चार्ज है. तो पॉइंट चार्ज हमने जैसे ही रखे तो उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा राइट. और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने ऑलरेडी उसके फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में डिराइव करे हुए हैं. डाइपोल की एक्सिस के ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन r क्यूब बराबर r डिस्टेंस पे प्रोड्यूस होता है. और उसकी इक्वेटर के ऊपर kp अपॉन r क्यूब r जितने डिस्टेंस पे प्रोड्यूस होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया है. यहाँ पे भी पोटेंशियल की बात है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अराउंड में पोटेंशियल भी होगा राइट. तो वही हमें चेक करना है. एंड सपोज I want to find potential due to dipole at this point, at point A. अभी A पॉइंट कहाँ पे है देख लो. डाइपोल के सेंटर से R जितने डिस्टेंस पे. सो इसको हम वेक्टर R मतलब A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं बिकॉज इट इज फ्रॉम ओरिजिन राइट. सो A पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल. ये वेक्टर P हुआ और ये वेक्टर R हुआ. वो दोनों के बीच का एंगल दिस वन वी कैन से इट इज थीटा राइट. तो डाइपोल के साथ थीटा जितने एंगल पे r जितने डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है मुझे. ठीक है. सो अभी तक हमें पोटेंशियल किसका पता है, पॉइंट चार्ज का पता है. लास्ट वीडियो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था फॉर्मूला, वो v इज इक्वल्स टू यस kq अपॉन r. पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज kq अपॉन r. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पजेस टू पॉइंट चार्जेस ना, एक तो ये और एक तो ये. तो दोनों पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल को अगर हम मिला देंगे तो ए पॉइंट पे हमें ये डाइपोल का नेट पोटेंशियल मिल जाएगा. ठीक है. सो क्या करेंगे अभी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए उसको मैं v बोल देता हूं. ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा दैट इज v पॉजिटिव ये पॉइंट चार्ज का, प्लस ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज का भी पोटेंशियल होगा v नेगेटिव. ठीक है. तो दोनों पोटेंशियल को हम सिंपली ऐड करेंगे. अब देखो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे. सो v इज इक्वल्स टू v पॉजिटिव मतलब इसका यहाँ पे पोटेंशियल. पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला kq अपॉन r. तो k कितना है चार्ज q है अपॉन r. डिस्टेंस देखो r पॉजिटिव दिखाया है. ये डिस्टेंस कितना है पॉइंट चार्ज से a का, R पॉजिटिव है तो उसको R पॉजिटिव लेते हैं. फिर प्लस V नेगेटिव मतलब इसका यहाँ पे पोटेंशियल. तो KQ अपॉन R के Q हम लेने वाले हैं माइनस. ओके ध्यान रखो ये स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी है तो उसका एडिशन एल्जेब्रिकली करना पड़ता है. और एल्जेब्रिकली एडिशन करेंगे तो जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेंगे. फर्स्ट चैप्टर में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम उसमें हम नेगेटिव नहीं लेते थे चार्ज की साइन बिकॉज उसमें हम ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा देते थे वहां पे. यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन दिखाने का कुछ है ही नहीं ना. पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है दैट्स व्हाई आपको साइन लेनी पड़ेगी कंपलसरी. ओके ठीक है. सो नेगेटिव चार्ज का ए पॉइंट से डिस्टेंस है r नेगेटिव. सो लिख दो उसको r नेगेटिव. नाउ लेट अस सॉल्व इट आउट. सो v इज इक्वल्स टू ये kq तो कॉमन आ जाएंगे. अंदर बचेगा 1 अपॉन r पॉजिटिव माइनस 1 अपॉन r नेगेटिव. सो v इज इक्वल्स टू kq इनटू ब्रैकेट r नेगेटिव माइनस r पॉजिटिव अपॉन r पॉजिटिव r नेगेटिव. ठीक है. सो ये है इतना मुझे मिला पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू दी डाइपोल. लेकिन इसमें कुछ देखो आप जो टर्म्स है वो r नेगेटिव है r पॉजिटिव वो सारे टर्म्स है. तो ये टर्म्स मुझे नहीं चाहिए. मुझे तो r वाला टर्म चाहिए. कोई सेंटर से कितने डिस्टेंस पे वही चाहिए. दो डिस्टेंस का काम नहीं है मुझे. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एजम्पशन लेंगे. हम ऐसा मान के चलेंगे कि हियर
द डिस्टेंस r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, दैट मीन्स दो डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में ये r डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और जनरली ऐसा ही होता है, आइडियल डायपोल में दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में, आइडियल डायपोल में। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ ऐसा, ये नेगेटिव क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। अभी उसकी वजह से मुझे यहाँ पे फाइंड करना है इस पॉइंट पे, तो ये हो गया आपका R पॉजिटिव, ये हो गया आपका R, और यहाँ से ये हो गया आपका R नेगेटिव, ठीक है। देखो अब मैंने R बहुत बड़ा लिया और जो A डिस्टेंस है वो बहुत छोटा लिया R के कंपैरिजन में। सो व्हाट हैपेंस हियर, यू कैन सी ये R नेगेटिव, R पॉजिटिव और R वो तीनों की वैल्यू है वो नियरली इक्वल दिख रही होगी हमें, राइट। सो वी कैन से दैट R नेगेटिव is nearly equal to R positive is nearly equal to R, so we can take this one, right. Now ये R नेगेटिव और R पॉजिटिव दोनों को तो हमने R ले लिया, अभी ये टर्म है, अगर इसको आप दोनों को R लोगे तो यहाँ पे पूरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, तो वो डिफरेंस हमें अलग से फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, देखो जरा, एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। सो अब मैं इतना जो पार्ट है उसको हाइड कर दूं, इतने पार्ट को मैं हाइड कर दूं, ध्यान से देखना, ये पार्ट को मैं हाइड कर दूं, तो ये यहां से ये डिस्टेंस मतलब R पॉजिटिव और यहां से इतना डिस्टेंस दोनों सेम ही हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा बन जाएगा, तो ये डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। इट मींस कि R नेगेटिव के पास R पॉजिटिव से ज्यादा जो डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस है, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट R माइनस माइनस R पॉजिटिव, ठीक है ना। सो ये डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है। सो एज वी हैव टेकन R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों की तीनों लाइन हमें ऑलमोस्ट पैरेलली दिखेगी, तो एंगल भी सेम ही रह जाएंगे, ये दोनों नियरली इक्वल टू। ओके, सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर cos थीटा बिकॉज हमें R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव फाइंड करना है, ठीक है। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना ना, तो उसका अपोजिट मतलब ये हाइपो है, सो ये जो होगा वो एडजेसेंट होगा। ओके, थीटा का एडजेसेंट व्हाट इज इट, R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 2a, ये डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस दिया तो यहाँ पे भी डिस्टेंस लेंगे, सो अपॉन 2a, एंड देयरफॉर R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा। ओके, सो यू कैन सी R नेगेटिव R पॉजिटिव फाइंड कर लिया हमने, R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव भी फाइंड कर लिया, तो उसको यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे, सो वी विल हैव V इज इक्वल्स टू KQ इनटू R नेगेटिव माइनस R पॉजिटिव की जगह पे 2a cos थीटा अपॉन R पॉजिटिव को R लेंगे, R नेगेटिव को भी R लेंगे, R इनटू R स्क्वायर, सो अल्टीमेटली V इज इक्वल्स टू K, नाउ व्हाट इज इट, Q इनटू 2a is the dipole moment of the electric dipole, so ये हो जाएगा P, so V is equals to Kp cos theta upon R square, V is equals to Kp cos theta upon R square, so this is the final formula of potential due to electric dipole। ये फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे R डिस्टेंस एक ही आ रहा है, थीटा भी मैं फाइंड कर सकता हूँ कि यहाँ से भी कितने एंगल पे वो पॉइंट है, राइट। सो ये फॉर्मूला हम फाइनल रखेंगे, दिस विल बी दी फॉर्मूला फॉर अस of electric potential due to electric dipole at point R at angle theta, ठीक है, याद रखना है हमें ये फॉर्मूला। ओके, सो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं, फॉर्मूला डिराइव किया है तो। अभी ध्यान से देखिए, डायपोल का पोटेंशियल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा मिला हमें, 1 अपॉन R स्क्वायर, राइट, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला, डायपोल का पोटेंशियल डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला। अब ये जो बात करें हम, तो ये पॉइंट चार्ज का था, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायपोल के लिए डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज ड्यू टू डायपोल एंड दिस इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एज यू कैन सी कि उसके डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/r³ और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, kq/r², राइट। सो देखो एक पावर इंक्रीज हो जा रही है डायपोल में, ये बात आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ये छोटे छोटे टिक टैक्स होते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको पूछे ग्राफ ड्रॉ करो, ये दोनों का मैंने ग्राफ ड्रॉ कराया था आपको फर्स्ट चैप्टर में। ये दोनों का साथ में ग्राफ ड्रॉ करने का पूछे v वर्सेस डिस्टेंस फॉर डायपोल एंड पॉइंट चार्ज, तो आपको इसकी कर्वनेस ज्यादा रखनी पड़ेगी। ओके, ऐसा हमने कर लिया है। अभी ऐसा भी पूछ सकते हैं डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के पोटेंशियल का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करो एक साथ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्वनेस ज्यादा रखेंगे बिकॉज उसमें Q है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो उसकी कर्वनेस कम रखेंगे, राइट। तो मैंने आपको ऐसे ग्राफ आगे भी करवाए हुए हैं, लास्ट पॉइंट चार्ज के लिए भी करवाया था। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करें, सो ये होगा डायपोल का ग्राफ और ये होगा पॉइंट चार्ज का ग्राफ, राइट। दिस इज ड्यू टू डायपोल एंड दिस इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो इस तरह से आपको ग्राफ जरा समझने पड़ेंगे। एक और चीज यहाँ पे, लेट अस कंसीडर सम स्पेशल केसेस। ध्यान रखना, डायपोल के पोटेंशियल के कुछ स्पेशल केसेस कंसीडर करते हैं। केस नंबर 1, ऑन द एक्सिस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला है वो हमने एक्सिस पे और इक्वेटर पे अलग अलग फाइंड किए थे, उसमें हमने जनरल पॉइंट पे फाइंड नहीं किया था, वो JEE के लेक्चर में करेंगे। लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरल पॉइंट पे फाइंड किया, तो अभी इसमें से हम एक्सिस पे और इक्वेटर पे पोटेंशियल फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सो ऑन द एक्सिस, मान लो कि ये ए पॉइंट एक्सिस पे होता है, दैट मींस समवेयर हियर, ये एक्सिस हुई डायपोल की, तो यहाँ पे अगर पॉइंट होता, सो यू कैन सी ये जो एंगल बन रहा है वो 0 हो जाता, right? So on the axis that angle theta equal to 0, therefore potential V is equals to theta 0, cos 0 will be 1. So potential V is equals to kp/r², and this is the maximum value of potential because cos theta की maximum value 1 होती है, यहाँ पे 1 मिला तो potential की भी maximum value kp/r³ and which is on the axis, axis के ऊपर maximum potential मिलेगा। Number 2, on the equator मतलब this is the equator of the dipole, right? This is the equator, हमने देख लिया है क्या होती है इक्वेटर। तो A पॉइंट अगर यहाँ पे होता है इक्वेटर पे, so what you can see, A पॉइंट इक्वेटर पे, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 हो जाता, थीटा 90 हो जाता ना। So on the equator that theta is equals to 90, cos 90 will be 0, so potential will be 0. That means इक्वेटर के ऊपर के कोई भी पॉइंट पे डायपोल का पोटेंशियल हमें नहीं मिलता है, एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल मैक्सिमम मिलता है और बाकी सारी वैल्यू में हमें उसके कोई भी पॉइंट पे बाकी सारी उनके बीच की वैल्यूज मिल सकती है, ठीक है। सो अगर आपको पूछे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एक्सप्लेन करो, उसका फॉर्मूला डिराइव करो, तो यहाँ तक आपको समझाना पड़ेगा। ये दोनों केस भी समझाने पड़ेंगे। आप बहुत अच्छी इंप्रेशन जमाना चाहते हो तो वो ग्राफ भी समझा देना, ओके। सो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक लास्ट बात कर लेते हैं इसमें। पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला V is equals to work done upon charge, right? So from this work done is equals to Q into V, बराबर है। मान लो कि हमें कोई पॉइंट A पॉइंट से लेके B पॉइंट पे Q जितने चार्ज को ले जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें Q चार्ज को A से B ले जाना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क करके ले जाना पड़ेगा। सो वो वर्क कितना कर सकते हैं हम, W is equals to Q into V, A to B ले गए ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। देखो या A पे भी पोटेंशियल होगा, B पे भी पोटेंशियल होगा, ऐसा हमने देखा था पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में। सो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा VB माइनस VA, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल, उसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, उतना वर्क हमें करके उसको डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। ये बात से एग्री करते हो? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल पे मान लो कि ये एक पॉइंट है
Let us consider this point as x and this point as y. x पॉइंट से y पॉइंट पे कोई भी चार्ज को मैं डिस्प्लेस कराऊं तो उसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा q इंटू v. ओके, बट v कौन सा? vx माइनस vy माइनस vx. बट यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो, बिकॉज इक्वेटर के तो सारे पॉइंट पे हमें पोटेंशियल जीरो मिला. What does it mean? पोटेंशियल अगर जीरो है तो वर्क डन भी जीरो. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो वर्क डन भी जीरो. What does it mean? कि हमें कोई भी चार्ज को डायपोल की एक्सिस के ऊपर अगर मूव कराना है, सो वी हैव टू डू नो वर्क. इजीली मूव हो जाएगा, विदाउट डूइंग एनी वर्क वो चार्ज मूव हो जाएगा. राइट, ठीक है. और एक्सिस पे अगर कराना होगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा. एक्सिस पे मैक्सिमम है, सो वी हैव टू डू मैक्सिमम वर्क to move any q charge on the axis of the dipole. ठीक है, तो ये बात भी आप जरा कंसेप्ट क्लियर समझ लेना. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. थैंक यू वेरी मच.